सत श्री अकाल। देखिए ये आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये फोटो आप सोच रहे होंगे ये कौन सा नया फल है। ये कोई नया फल नहीं है, ये आरिफ जो मुसलमान बिरादरी से है उसका नाम है। उसकी ये फल की छोटी सी जिंदगी चलाने वाली दुकान है। और मुजफ्फरनगर के अंदर ये बोला गया कि जो भी वेंडर है वहाँ पे उनको अपनी रिलीजन, जिस रिलीजन को वो फॉलो करते हैं उस रिलीजन का आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा, काइंड ऑफ कि आपका मालूम पड़े हमें कि आप हिंदू बिरादरी से हैं, सिख बिरादरी से हैं या आप मुसलमान बिरादरी से हैं। जो कावड़िया यात्रा निकलती है उसके अंदर, ताकि उन लोगों को पता चले कि ये एक मुस्लिम इंसान है जो हमारे धर्म के अंदर ट्रस्ट, जिसको बिलीव नहीं है हमारे धर्म के अंदर, काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सीधा भेदभाव बोला जा सकता है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये सबको अधिकार है कि वो कोई भी धर्म को माने, कोई भी धर्म विशेष के अंदर जाए, वो उसका खुद का पर्सनल बिलीव है, जहाँ उसको लगता है कि ये धर्म ठीक है, मैं इसके अंदर जाऊंगा। ये जो हो रहा है इंडिया के अंदर पिछले 8 साल से, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए ये जो देश की जो नींव है, जो इस देश की नींव है, वो एक डेमोक्रेसी के ऊपर और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर बनी है। जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान जब बना था तो जितने भी मुसलमान लोग थे जिनको लग रहा था हमको अपने उस देश के अंदर जाना चाहिए जहाँ पे कि हम महफूज रहेंगे, तो वो वहां पर चले गए अपना सारा कुछ छोड़। जितना सिखों का और हिंदुओं का नुकसान हुआ उतना ही मुसलमानों का नुकसान उस टाइम के ऊपर हुआ था, क्योंकि वो भी अपने काफी चीजें यहाँ पर इंडिया के अंदर छोड़ के गए थे। जो नहीं छोड़ के गए थे, जिन्होंने बोला कि ये हमारा घर है, उनके लिए आज मुश्किल समय, क्योंकि अगर देखिए यही सब चीजें भगवान ना करे जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं वहां पर हिंदुओं के साथ होना चालू हो गई तो हम बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ये मेरा मान। आप पाकिस्तान की बात मत करें, मुझे बात घुमाने की और झूठ बोलने की कभी आदत नहीं है। पाकिस्तान, वहां पर हिंदुओं और सिखों को बहुत गंदे तरीके से मारा गया, जबरदस्ती उनको इस्लाम के लिए फोर्स किया गया। आप कई जगह पे देखते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, जहां पर लाखों के हिसाब से पहले सिख और हिंदू थे, बट आज के टाइम के अंदर सिख और हिंदू बिल्कुल छोटी सी नंबर्स में रह गए हैं। पर इंडिया के अंदर मैं हमेशा ये रोकता क्यों? क्योंकि इंडिया की जो नींव है, मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि इंडिया के मुसलमान बिल्कुल एक डिफरेंट मुसलमान है। रीजन क्यों? अच्छा, छोटे से मुसलमान होंगे, बहुत बेवकूफ होंगे। सिखों के अंदर बहुत तरह के बेवकूफ हैं, हिंदुओं के अंदर बहुत तरह के बेवकूफ हैं, मुसलमानों के अंदर भी बहुत तरह के बेवकूफ लोग हैं जो आज भी मानते हैं कि वो पुराना टाइम चाहिए जब औरतों को दबाओ और सबको मतलब मार मार के मुसलमान बनाओ। पर वो बहुत कम लोग हैं, इसलिए हम पूरी कम्युनिटी को ऐसे नहीं बोल सकते कि सारी कम्युनिटी ऐसे होगी। पर इंडिया के अंदर जो ये चीजें हो रही है, कावड़िया यात्रा के ऊपर ये जो हुआ, मेरा ये मानना है ये बहुत गलत है। क्योंकि देखिए दुनिया आपको देख रही है, मैं ये मानता हूँ दुनिया आपको दूर से बैठ के देख रही है, और ये काइंड ऑफ वही हिटलर जो कर रहा था कि यहूदियों को वहां पे खाना मत खरीदो, यहूदियों को मार दो या उनको देश से निकाल दो या इनको नागरिकता मत दो, तो वही काइंड ऑफ सारी चीजें आज इंडिया के अंदर हम करने की ट्राई कर रहे हैं। इसका रीजन जो पीछे निकल रहा है, देखिए इंडिया के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसके ऊपर हम बात ही नहीं कर रहे। कल वो ट्रेन के एक्सीडेंट डब्बे हुए, जहां पर उस चीज की बात होनी चाहिए। बात क्या हो रही है जिंदगी में, आप चाहे मुझे फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्जी है, पर मैं सच का साथ दूंगा। जो सच है, चाहे उसके अंदर हिंदू सही है, चाहे मुसलमान सही है, चाहे सिख सही है या गलत है, मैं ऐसे ही बोलूंगा कि ये गलत है, चाहे मेरे अपने हैं चाहे बेगाने हैं। अब जैसे कल भी एक अच्छी बात हुई कि जो मुस्लिम लड़कियां थी उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसाफ मिला। मैंने बहुत उस चीज़ को प्रेज किया, इवन दो मैं बीजेपी की 99% बातों से एग्री नहीं करता, पर उस बात से मैं एग्री करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लड़कियों को, सभी लड़कियों को, इंडिया की लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। यू नो, ये जो कावड़िया यात्रा के ऊपर हो रहा है, अगर मैं एक हिंदू के नज़र से देखूँ तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप ऐसे इंसान के हाथ से खाना क्यों खाएंगे जो आपके धर्म का नहीं है। जैसे मुसलमान भी अपनी दुकान के बाहर, यहाँ पे वेस्ट के अंदर लिख के रखते हैं हलाल मीट ओनली, We only make food with halal meat, वो शरेआम लिखते हैं, वो अपने धर्म का खुला प्रचार करते हैं। पर जितनी भी इंडियन शॉप्स होती हैं वहां पर ऐसे कुछ नहीं लिखा जाता। इंडिया के अंदर जब हम ये करेंगे तो जो हमारी वो डेमोक्रेसी वाली नींव है देश की, वो खराब हो रही है, वो टूट रही है, वो बिखर रही है। और मैं नहीं चाहता ये कल ऐसे हो, क्योंकि कल अगर ये कल सिखों के ऊपर भी आएंगी, सिखों के साथ भी भेदभाव स्टार्ट हो चुका है इंडिया के अंदर। देयर इज नो डिनाइंग दैट कि सिखों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। इवन दो मैं एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ, बट मैं एक जो ह्यूमैनिटेरियन के हिसाब से जब मैं देखता हूँ कि इंडिया के अंदर लेटली थोड़े समय से जो एक इतनी नफरत
बनाई जा रही है उसकी वजह से किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, खुद हिंदू धर्म का हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो लोग मेरी तरह के हैं, जो थोड़े ओपन माइंडेड हैं, वो अपने धर्म से दूर चले जाएंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर ये लेबल लगे। तो ये जो हम छोटी छोटी बातें देख रहे हैं इंडिया के अंदर, ये बहुत काम खराब है। ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। ये देश एक ऐसा देश है जिसके अंदर सारे धर्म बराबर है और किसी के बाप का ये देश नहीं है। इस देश के लिए मुसलमान भी लड़े हैं, इस देश के लिए सिख भी लड़े हैं, इस देश के लिए हिंदू भी लड़े हैं, पारसी भी लड़े हैं। तो ये किसी के बाप का देश नहीं है कि आप बोल दो कि हमारा देश है तो हमारे हिसाब से चलेगा। हाँ, तुम लोगों की आबादी ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों ने पूरे देश के लिए पूरा कुछ किया। 99% जिन लोगों के पास आज सत्ता है उनके बच्चे कभी जिंदगी के अंदर कभी आर्मी के अंदर नहीं जाते, कभी एयरफोर्स के अंदर नहीं जाते। गुजराती अपने आप को, कुछ गुजराती जो सत्ता के अंदर बैठे हैं वो बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, पर उनके गुजरात के अंदर से नंबर्स कितने कम निकलते हैं आर्मी के। वाई? और जिनको आज खालिस्तानी बोला जा रहा है, टेररिस्ट बोला जा रहा है सिखों को, वो सिख इस देश को छुड़वाने के लिए मरते रहे, करते रहे। और हमारे जैसे लोगों को बोला जाता है देशद्रोही। इवन हमारे जितना हम अपने देश से प्यार करते हैं शायद कोई करता नहीं होगा। हम अपने देश के लिए 24 घंटे ये मांगते हैं कि हमारा देश बिल्कुल सही राह पे चले, ईमानदारी की राह पे चले, यहाँ पे लोग हमेशा ठीक और खुश रहने चाहिए। पता है मुझे यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में ऐसी बातें आएंगी, पर ये जो हम ऐसे भेदभाव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपको लोग देख रहे हैं दूर से बैठ के, तो वो सोचते होंगे यार हम तो सोचते थे हिंदू बड़े नरम दिल इंसान होते हैं, बड़े प्यारे से इंसान होते हैं, पर वो आपको देख के ऐसे बोलेंगे। कई बार हो जाता है कि वो देख के बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं ये, तो आपके देश का भी नाम खराब होता है। हाँ ठीक है, आपको नहीं मानना है वो ठीक है, वो अलग बात है। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ जो आज से 8 साल पहले बच्चा 12-13 साल का था वो आज 21 साल का हो गया, तो वो 8 साल के अंदर जो उसने 9 साल के अंदर जो नफरत कंज्यूम की है किसी एक धर्म के लिए, वो आज बच्चा इसलिए मुंह फाड़ के गाली दे देता है। क्यों? क्योंकि 8-9 साल से उसको वो जो नफरत उसके अंदर भेजी गई है, क्योंकि आज के बच्चे ज्यादा फोन के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसलिए हमें भी बार बार फोन के ऊपर, आपको फोन के ऊपर ही आगे समझाना पड़ रहा है कि ये जो हो रहा है ये ऐसा नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि पहले वाला इंडिया कैसा था, पहले वाला हिंदुस्तान कैसा था, पहले वाला भारत कैसा था। दे डोंट नो, उनको बिल्कुल नहीं पता है। तो आज हिंदुओं का ही हिंदू नाम खराब कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत प्यारा सा धर्म है। आप अपने हिसाब से कुछ भी आपकी मान्यता कुछ भी हो सकती है, पर किसी का नुकसान नहीं हो रहा। क्योंकि इस्लाम धर्म बहुत, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बहुत कठोर आइडियोलॉजी है। सिखों की भी ऐसे है, क्रिश्चियन की भी ऐसे है। पर जब आप इंडिया के अंदर ये सारे धर्म देखते हैं, इंडिया के अंदर बहुत प्यार से न्यूट्रल रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों की सोच बहुत प्यारी सी सोच है। तो ये गुलदस्ते को खराब किया जा रहा है। यहूदियों के साथ ऐसे ही होता था कि उनसे सामान मत खरीदो, उनके साथ घुलना मिलना नहीं है, सेम। तो ये वही आज इंडिया के अंदर हो रहा है। तो प्लीज ऐसी चीजों को आप रोका करें। ये कुछ सही बात नहीं है जो हम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। हमारे माँ बाप, जो उनके माँ बाप, उनका सबका योगदान है इस कंट्री को बनाने के लिए। जो आज ये कंट्री इंडिया से सीना तान के दुनिया के सामने खड़ी होती है क्योंकि न्यूक्लियर पावर है। वो खुद अब्दुल कलाम मुस्लिम बैकग्राउंड से थे, तब क्या बोलोगे आप? पर ये जो बात है ये मुझे सही नहीं लगती। हमें प्यार से रहना चाहिए। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, हम हैं भाई भाई, ये बिल्कुल सही बात है। हमें ऐसे ही रहना चाहिए। हमें बिल्कुल भी इन चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। ये जो चीजें हो रही हैं प्लीज आप इन्हें रोकिए या एटलीस्ट कंडेम करिए कि ये गलत है, इसका साथ मत दीजिए, ठीक है? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर करोड़ों लाखों भगवान है, तो उसका कुछ रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो हम पहले इस देश के अंदर लोग थे, अपने अपने हिसाब से हम वो प्यारा सा अपना कल्चर को फॉलो करते थे। तो आप ऐसे अगर करेंगे तो हमारे अंदर, और जो हजारों साल पहले कुछ लोग यहाँ पे गलत हो रखे थे जैसे मुगल्स के टाइम के ऊपर, उनके अंदर और हमारे अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर लेना। और जय हिंद मुझे बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बोलोगे ये तो देशद्रोही है, ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, बाय बाय।